नमस्कार, आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा। बिहार की राजनीति शुरुआत से ही काफी चर्चा में रही है, फिर चाहे वो लालू यादव की सरकार हो या फिर नीतीश कुमार की, या लालू और नीतीश की मिलीजुली सरकार हो या फिर एनडीए की सरकार हो। हर बार बिहार की राजनीति चर्चा में रही है। और एक और बात जो तीनों सरकारों में एक जैसी थी वो था प्रशांत किशोर का साथ। जी हाँ, प्रशांत किशोर ने लालू यादव के लिए भी काम किया, नीतीश कुमार के लिए भी काम किया। और तो और जब नीतीश कुमार की सरकार होने के बावजूद बिहार में मोदी लहर लानी थी, तब भी प्रशांत किशोर ने ही अपनी अहम भूमिका निभाई थी। यानी कि कुल मिलाकर बात यह है कि सरकार चाहे कोई भी रही हो, प्रशांत किशोर हर जगह मौजूद रहे। लेकिन अब देखना यह होगा कि जब वही प्रशांत किशोर जिन्होंने तीनों की सरकार बनाने में मदद की, अगर विरोधी दल की तरह उनके सामने चुनाव लड़ते हैं तो क्या कोई उनके सामने टिक पाएगा? जी हाँ, 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव के लिए प्रशांत किशोर ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। इस बार उन्होंने किसी पार्टी की मदद करने का नहीं, बल्कि खुद चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। दरअसल बिहार में लंबी पदयात्रा के बाद प्रशांत किशोर ने चुनावी राजनीति में दस्तक देने का फैसला ले लिया है। 2025 के विधानसभा चुनाव में राजनीतिक दलों को चुनौती देने के लिए ब्लूप्रिंट तैयार कर ली गई है। प्रशांत किशोर के निशाने पर एनडीए और महागठबंधन दोनों ही हैं। बापू सभागार में भीड़ जुटाकर प्रशांत किशोर ने राजनीतिक दलों के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। इसके साथ ही उन्होंने पार्टी के अंदर अपनी भूमिका भी तय कर दी है। आपको बता दें कि पटना के बापू सभागार में रविवार यानी कि 28 जुलाई को जनसुराज की सभा की गई थी। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में प्रदेश भर से लोग जुटे थे। इस कार्यक्रम में बिहार के बड़े बड़े चेहरों ने अभियान से जुड़ने का ऐलान किया। इनमें राजद और जदयू के पूर्व विधायक के अलावा चर्चित पूर्व आईपीएस अधिकारी आनंद मिश्रा और कर्पूरी ठाकुर की पोती डॉक्टर जागृति भी शामिल है। सभा को संबोधित करते हुए प्रशांत किशोर ने घोषणा की कि वो पार्टी में किसी पद के लिए चुनाव नहीं लड़ेंगे। दरअसल जनसुराज के संस्थापक और पदयात्रा अभियान के प्रणेता प्रशांत किशोर ने कहा है कि वे जनसुराज के न तो नेता थे और न ही आगे रहेंगे। वे गांव से सही लोगों को चुन रहे हैं और उसी सही लोगों के बीच से बिहार का नेता सभी कार्यकर्ताओं की सहमति से बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि बिहार में 2029 नहीं बल्कि 2025 में सरकार बनाएंगे और तब नए बिहार के निर्माण का कार्य शुरू किया जाएगा। प्रशांत किशोर ने कहा कि जनसुराज पूरी तरह से जनतांत्रिक व्यवस्था से अपने नेता का चुनाव करेगा। जनसुराज के अध्यक्ष की कार्यवधि 1 साल की होगी। बारी बारी से सभी वर्गों जिसमें कि दलित, मुस्लिम, अति पिछड़ा और सवर्ण जातियां शामिल हैं, उनको प्रदेश का नेतृत्व सौंपा जाएगा। ये भी प्रस्ताव पारित किया गया है कि समाज में सबसे पिछड़ा, अशिक्षित और कमजोर वर्ग दलित समाज है, इसलिए पहला प्रदेश अध्यक्ष दलित समाज से ही बनाया जाएगा। ऐसी ही तमाम खबरों और जानकारियों के लिए देखते रहें इनसाइडर लाइव।